नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। अमूमन हर दौर में नए तकनीकी संसाधनों ने मनुष्य को चकित किया है और बहुत कुछ करने की क्षमता भी दी है, लेकिन बुनियादी ढांचे की तमाम कमियों के कारण इसकी पहुंच और क्षमता पर सवाल भी उठते रहे हैं। मसलन फिलहाल देश भर में इंटरनेट की पहुंच और नेटवर्क की जैसी हालत है, उसमें ऑनलाइन शिक्षा का दायरा कितना व्यापक हो सकता है। देश में करोड़ों परिवारों की जो बुरी हालत है, जीवन स्तर है, अभावों की तस्वीर है, उसमें यह पद्धति कितने लोगों की पहुंच में होगी। अगर मौजूदा तस्वीर के रहते इस व्यवस्था को लागू किया जाता है तो सिद्धांत और व्यवहार दोनों स्तर पर इसकी सफलता पर संदेह बना रहेगा। सामान्य और अब तक की व्यवस्था वाली शैक्षिक स्थितियों में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच आमने सामने जो पुख्ता संवाद होता है, उसका विकल्प ऑनलाइन व्यवस्था में शिक्षक विद्यार्थी संवाद नहीं हो सकता। यह समझना जरूरी है कि सभी विद्यार्थियों का घरेलू वातावरण भी एक समान नहीं होता। किसी के घर में पठन पाठन के लिए वांछनीय शांतिपूर्ण स्थितियाँ मौजूद न हों तो शोर शराबे के बीच कक्षा में ध्यान लगा पाना कठिन है, जबकि सामान्य स्कूल व्यवस्था में समूचा शैक्षिक वातावरण सभी बच्चों के लिए एक जैसा होता है। वहाँ कक्षा के संचालन के दौरान अन्य किसी गतिविधि का स्थान नहीं होता। पैरा। दरअसल ऑनलाइन शिक्षा के महत्वाकांक्षी प्रारूप में सबसे बड़ी बाधा अधिकतर आबादी के पास जरूरी संसाधनों की कमी है। शिक्षा को सर्वसुलभ बना देना एक कल्याणकारी कदम है, लेकिन इन संसाधनों का ठीक तरह से उपयोग तभी संभव है जब इसकी पहुंच सभी जरूरतमंदों तक हो। नए जमाने के इस शैक्षिक माध्यम के प्रयोग ने शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संपर्क के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूर दे दी है, लेकिन इससे विशाल स्तर पर भेदभाव भी पैदा होने की पूरी आशंका है। पहले ही हमारी शिक्षा व्यवस्था सरकारी और निजी के बीच के शैक्षणिक स्तर के बटे होने की समस्या से दो चार है। भारत में अमीर के लिए अलग शिक्षा और गरीब के लिए अलग शिक्षा एक अघोषित व्यवस्था की तरह चल रही है। गरीबों के बच्चे सरकारी प्राथमिक स्कूलों में जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं, तो अमीरों के बच्चे महंगे निजी स्कूलों की अच्छी कुर्सी और मेज पर बैठकर पढ़ते हैं। इन भेदभावपूर्ण स्थितियों ने शिक्षा के पवित्र आंगन को धन के आधार पर बांट दिया है। पैरा। जाहिर है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में यह भेदभाव बना रहेगा, वह भी इसलिए कि इस तरह की व्यवस्था में अच्छे मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा आमतौर पर अमीरों के पास ही उपलब्ध है। निचले पायदान पर खड़ी आबादी आज भी या तो ऐसे मोबाइल से दूर है या फिर पुराने मोबाइल से काम चलाती है। कुछ लोगों के पास ऐसे मोबाइल हैं भी, तो वे इसके प्रयोग को लेकर अभी उतने सक्षम नहीं हैं। फिलहाल दुनिया एक भय के सागर में डूबी हुई है। सामान्य मानव गतिविधियां फिर से सहज होने के इंतजार में हैं। सब कुछ ठहरे होने की स्थिति में शिक्षा की तस्वीर भी तकलीफ देह है। लगता है कि इंसानी सभ्यता को किसी ने जकड़ रखा हो। हम सब इसी उम्मीद में हैं जब मौजूदा दौर से निकलकर फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बीच
यह चिंता बनी हुई है कि कोई विद्यार्थी ज्ञान की क्रमवार श्रृंखला से एक बार अलग हो जाए तो पुराना शैक्षिक स्तर बना पाना जल्दी संभव नहीं हो पाता। स्टॉप।